तो देखो मैटर नहीं करता तुम कितने अच्छे दिखते हो, अगर तुम एक 10 आउट ऑफ 10 मैन भी होगे एंड तुमसे अच्छी स्मेल नहीं आ रही, तुमसे बैड स्मेल आ रही है, तो ये तुम्हें 3 आउट ऑफ 10 या -10 आउट ऑफ 10 तक भी बना सकता है, बिल्कुल मेरी तरह। एंड सबसे बुरी बात पता है क्या है, तुम लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को ना तो पता ही नहीं चलता होगा कि तुम बुरी स्मेल करते हो, बिकॉज तुम कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कहीं भी सोशल सर्कल में जाते हो, तो वहां पर ना तुम अगर गंदा स्मेल करोगे तो लोग तुम्हें ये बोलने की जगह कि भाई तेरे से गंदी स्मेल आ रही है, तू अपने को सही करके आ, वो तुमसे दूर जाने लग जाएंगे। जब तुम खुद सोच के देखो ना, सामने वाले बंदे पे अगर स्मेल आ रही है तो क्या तुम उसे बोलोगे कि भाई तेरे पे गंदी स्मेल आ रही है? बहुत अजीब सा लगता है ना बोलने में, डिस्कस्टिंग सा लगता है बहुत, तो तुम उससे खुद दूर जाने की कोशिश करोगे। सो सेम चीज तुम्हारे साथ भी होती है, अगर तुम बुरा स्मेल करते हो तो ये तुम्हारी लुक्स को, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम कैसे बेटर स्मेल कर सकते हो और लोगों से। ऐसे तुम एक 6 आउट ऑफ 10 से एक 9 आउट ऑफ 10 तक जा सकते हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल 0 है, तुम इस वीडियो को 1 मिनट बाद छोड़ के चले जाओगे तो उससे अच्छा अभी छोड़कर चले जाओ। ये वार्निंग है तुम्हारे लिए, अभी छोड़कर चले जाओ, बिकॉज तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो पूरा डेड हो चुका है एंड तुम डिजर्व नहीं करते हो अच्छा स्मेल करना है, अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव बनना। सो हम बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं। पहले हम बेसिक चीजों की बात करेंगे एंड देन पता करेंगे एडवांस चीजों का, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो सबसे बेसिक है, अगर तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो, तो तुम्हें सुबह नहाना है, सुबह को तुम्हें शावर लेना है। कैसे लेना है मैं वो तुम्हें अभी टेक्निक बताता हूँ, बट पहले इस बात को समझो, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी क्लास में ऐसे ऐसे भी लड़के होंगे जो हफ्ते में एक बार नहाते या 2-3 दिन में एक बार नहाते, इतनी गर्मी में भी। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है बट सच में होंगे भाई, तुम मेरी बातों में बिलीव करो या ना करो, बट होते हैं ऐसे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें शावर लेना है सुबह को। पहले जो नॉर्मल वाटर रहता है, चाहे तो तुम उससे नहा सकते हो, क्योंकि आजकल जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर उतना कम नहीं रहता, बट जो लास्ट के 30 सेकेंड्स या फिर लास्ट में जो तुम 1 मिनट जो तुम्हारा रहता है ना, उसमें तुम्हें ठंडा पानी अपनी बॉडी पर डालना है। इससे क्या होगा, इससे तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज फील करने वाले हो। नहीं लगेगा तुम्हें जुकाम, नहीं तुम्हारी तबीयत खराब होगी, नहीं आता तुम्हें बुखार, ठीक है? तुम्हारी बॉडी के जो पोर्स हैं वो ठंडे पानी से थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारी बैड स्मेल है उसके आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब पोर्स बंद रहेंगे पसीना उतना नहीं आ पाएगा एंड तुम मॉर्निंग में नहा रहे हो तो तुम बहुत ही ज्यादा फ्रेश भी इस चीज से फील करने वाले हो। सो स्टेप नंबर 2 इज क्लीनिंग योर माउथ। देखो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है एंड मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सबसे बेसिक जो रूल है ना, इसमें तुम्हें दिन में 2 बार ब्रश करना है एंड तुम्हें और क्या चीजें करनी है इसके साथ, एक टंग क्लीनर आता है, ऐसे वी शेप का होता है वो, उससे तुम्हें अपनी जीभ को 2 बार क्लीन करना है एक दिन में, ठीक है? इससे पता है क्या होता है, जो तुम्हारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे ना, या फिर जो तुम्हारे खाने के कुछ छोटे छोटे पार्ट जो तुम्हारे आंखों से नहीं दिखते, वो जब तुम्हारे माउथ के अंदर रहते हैं ना, तो वो तुम्हारी ओरल स्मेल को बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब तुम टंग को क्लीन करोगे ना, तो वो अंदर जो सलाइवा होगा उसके साथ साथ पानी के साथ साथ दूध के साथ साथ सब बाहर आ जाएगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग मैंने बोल दिया, ठीक है? बट कोई बात नहीं, इस बात को समझ गए होंगे तुम, आई होप। एंड तुम कोई सा भी अच्छा सा टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। सो या जब मैं उठता हूँ तो मेरी तो ब्रीदिंग है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बैड ब्रीदिंग होती थी मुझे, बट अब जब से मैं रात को ब्रश करता हूँ अच्छे से, तब से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तुम ट्राई करके देख सकते हो, जिन्हें मॉर्निंग में मुंह में स्मेल आती है वो रात को एक बार ब्रश करके देखना, तुम्हें अगले दिन से ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो तुमने 2 स्टेप तो ले लिए, बट तुम्हें तीसरा स्टेप क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें अप्लाई करना है अपनी बॉडी पर एक डिओड्रेंट, एंड एक कब अप्लाई करना है, जब तुम्हारी बॉडी पूरी क्लीन हो, जब तुम नहा के आते हो ना उसके बाद तुम्हें यूज करना है, या फिर जब तुम्हारी बॉडी पर स्वेट ना आया हो, जब तुम गंदा स्मेल ना कर रहे हो, जब तुम्हें चिपचिपा सा फील हो रहा हो, तब तुम्हें इस्तेमाल करना है। इससे पता है क्या होगा, इससे जो तुम्हारी बॉडी से स्वेट आता है ना, एक तो वो कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, जब स्वेट कम आएगा तो स्मेल ऑब्वियस सी बात है कम आएगी। एंड इसे तब अप्लाई मत करना बिल्कुल भी जब तुम चिपचिपा सा फील कर रहे हो, जब तुम्हारी बॉडी पर पसीना आ रखा हो, बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग होता है। तुम इमेजिन करो उस पर पसीना लग रहा है तो बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है? अब देखो तुमने टंग भी क्लीन कर ली, तुम नहा भी गए, तुमने डिओड्रेंट भी लगा दिया। अब मान लो तुम कहीं बाहर चले जाते हो, ठीक है? एंड तुमने वहां पर कुछ उल्टा सीधा खा लिया या फिर कुछ नॉर्मल खाना भी खा लिया, जिससे तुम्हारे मुंह पर आने लग गई अब स्मेल। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, तुम्हें लेने मिंट वाले गम्स, कोई भी तुम च्युइंगम ले सकते हो, सेंटर फ्रेश भी ले सकते हो, आई थिंक मिंट, पोलो, पता नहीं क्या क्या आते हैं, तुम वो ले सकते हो, ठीक है? सो इससे तुम्हारी जो माउथ से बैड ब्रीदिंग आ रही होगी बाहर घूमने के बाद, बाहर पे उल्टा सीधा खाने के बाद, वो बंद हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 सुनने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा था ना एंड मैं शादियों में जाता था, तो तुम्हें पता है वहां पर मेरे को सबसे करिस्मेटिक बंदा वो नहीं लगता था जो मतलब दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, चलो एक समय के लिए उसकी बात तो अलग है, पर जो बंदा स्मेल, जिसकी यूनिक स्मेल होती थी ना, उस बंदे को मतलब इंप्रेशन ना दिमाग में अलग ही चढ़ता था। ऐसा क्यों होता था पता है? क्योंकि हमारे इंडिया में ना लोग परफ्यूम्स में बहुत कम लोग होते हैं जो जान देते हैं, और जो जान देते भी होंगे तो वो नॉर्मल से परफ्यूम लगाते हैं। तो आज मैं तुम्हें 3 ऐसे परफ्यूम्स बताऊंगा। अरे पेड प्रमोशन नहीं है, ऑब्वियसली मेरा भी 300 सब्सक्राइबर्स हैं,
तो कौन ही मेरे को पेड प्रमोशन देगा। सो 3 ऐसे परफ्यूम्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम यूज कर सकते हो, एंड कौन से टाइम पे तुम्हें कौन सा यूज करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सो सबसे पहला परफ्यूम है बियर्डो का गॉडफादर, रेड कलर की इसकी बॉटल होगी, एंड ये तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मतलब कोई चाहिए, तब तुम इसे यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर कहीं ऑफिस जाना है, दिन भर जहाँ तुम काम करने वाले हो वहां पर तुम इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल यूज का बहुत ही तगड़ा परफ्यूम है, ठीक है। नंबर 2 परफ्यूम है हमारा बियर्डो का डार्क साइड परफ्यूम। अब देखो ये परफ्यूम तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किसी पर जमाना हो ना, तब तुम इस परफ्यूम को यूज कर सकते हो। एंड नाइट परफ्यूम है एक, एंड जो मैंने पहले बताया था वो डे परफ्यूम है, तो तुम इन दोनों को यूज कर सकते हो। थर्ड परफ्यूम जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, जिसे तुम पार्टीज वगैरह में यूज कर सकते हो, वो है द मैन का ब्लैक। एंड मैंने ये परफ्यूम्स के बारे में कहाँ से पता लगाया, क्योंकि मैंने रिसर्च की इस पे, काफी ज्यादा यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, काफी सारे इसके रिव्यूज देखे, तो मुझे पता लगा कि ये तीनों बेस्ट परफ्यूम्स है तुम्हारे अंडर बजट में। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम्हारा बजट उतना हाई नहीं होगा तो तुम ट्राई कर सकते हो, तुम और महंगे परफ्यूम्स में जाओ, वो तुम यूट्यूब पर देख सकते हो। बट नॉर्मल यूज़ के लिए ये मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा टाइट है तो इन 3 परफ्यूम्स को तुम यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम आगे से अच्छा स्मेल करोगे एंड लोगों के सामने एक 6 आउट ऑफ 10 या एक 5 आउट ऑफ 10 से जो तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो उसमें एक 10 आउट ऑफ 10 मैन पर पहुंच जाओगे, 9 आउट ऑफ 10 तक पहुंच जाओगे। सो ऑलवेज स्मेल गुड। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरा नाम है आदि, जो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में या फिर खुद को अट्रैक्टिव बनाने की जर्नी में तुम्हारी हेल्प करेगा। बाय बाय।